हेलो टुकड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टुकड़ियों, स्वागत है आज का हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। दोस्तों, सबसे पहले सभी को मेरा गुड इवनिंग, क्योंकि अभी बजे हैं शाम के 4। और दोस्तों, मैं हूँ आज अपने बुबू लोगों के घर पे। ये है बुबू लोगों का घर, हमारे चाचा लोगों का। और मैं आया हूँ आज अपने चाचा लोगों के घर पे। और ये देखिए दोस्तों, जो हमारा बुबू लोगों का घर है वो बना है 16 जुलाई 1990 में है। मतलब एक छाप पूरी छोड़ी है हमारे बुरे। जो हमारे बुबू रहे हैं वो एक्समैन सर्विसमैन है, तो आदमी दूर से देख के पहचान लेगा कि 16 जुलाई 1990 में बना हुआ है। ये उनकी नातनी, ये हमारे बुबू जी। और ये बगल में भी मकान है। और दोस्तों, अभी है शाम का वक्त है, तो शाम का जो धूप इधर है नहीं है, शाम की उधर पहाड़ों में धूप है। यहाँ सवेरे सवेरे लगभग इधर साइड से धानाचुरी जो गाँव पड़ता है, सामने सीधी से धूप आ जाती है, तो शाम के वक्त थोड़ा जल्दी चले जाती है। और दोस्तों, आजकल पहाड़ों में मौसम खेती का मौसम चला है। इधर साइड बंजर भी खेत पड़े हैं आधे, देखिए आधे। खेती के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को यहाँ, जानवरों से बचाने के लिए। तो दोस्तों, जो मेरा आज खास मकसद है, बुबू से मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से मिला भी नहीं था। तो सोचा क्यों ना, क्योंकि कल फिर जाना भी है ड्यूटी, सोचा आज कुछ मिल के आएँ, पुरानी बातें याद ताज़ा करके आएँ, आपको भी सुनाते हैं हमारे बुबू की। जो मतलब पहले एक सैनिक के रूप में क्या होता था, पहले कैसा होता था, पहले क्या क्या कठिनाइयाँ की, पहले का समय कैसा रहा। मैंने कहा आज कुछ चर्चाएं करें बुबू पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चाएं। और वो स्वास्थ्य पानी ठीक होगा फिर सब? स्वास्थ्य पानी बढ़िया है, मतलब काफ़ी फिट रखा हुआ है आपने फिट तो रहते हैं। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है। कमजोरी हो जाती है। मेरी 67 69 एज हो गई है। हाँ, ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। 1/7/45 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब लगा लो हिसाब मेरा पहुंच गया। ना ना ना, चल ही रहे हैं थोड़ा। अच्छा। तो मेरे को आप थोड़ा अपने बारे में, मतलब जैसे पहले आप फौजी भी रहे हैं एक, मतलब अभी तक आपने आपको फिट भी रखा है। पहले कब भर्ती हुए, मतलब कैसे कैसे कहाँ हुए थे, कहाँ आपकी भर्ती हुई थी, और कहाँ से गए थे? थोड़ा मेरे को उस चीज़ के बारे में बताएं, जो कि मेरे जो साथ वाले भी हैं हमारे यूट्यूब पर भी, उससे प्रेरणा लें। मैं सबसे पहले यहाँ पर इंटोमोलॉजिस्ट की एक रिसर्च खुला था हमारे जिले में। तो जिले में उसमें खुला था। उसके बाद हम उसमें गए। उसमें हम डेली लेबर की तरह से अब हमको 45 रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी। उसके बाद हम यहाँ जिले से शिफ्ट हुए। हाँ, सरगा खेत में मनोहर गार्डन एक है, उसके बंगले में वो शिफ्ट हुआ है। उसमें ये होता था, सेब के पेड़ों में कुछ एक बीमारी लग जाती है, सफ़ेद काई जैसी लग जाती है। वो अमेरिका से एक कद्दू में वो कीड़ा आता था, जिसको यहाँ पालते थे। उसको पालते क्या, कद्दू के ऊपर रहता है, उसको उसी प्रकार से गर्मी देनी पड़ती है, और ज़्यादा ठंड भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो इस प्रकार से होता है। फिर वो हमारे यहाँ के सेब के पेड़ों में रखा जाता था जड़ में। उसके बाद उसको पेड़ की जड़ में रहने वो कीड़ा एक 15 दिन के अंदर में वो पेड़ के जितने भी कीड़े थे, अमेरिका वाला कीड़ा उसको खा लेता था। अच्छा। वो खा देने के बाद में फिर उसके बाद हमने उसको, मैं यहाँ से रानीखेत चले गए। रानीखेत चबोटिया गार्डन में वहाँ भी काम किया। चबोटिया गार्डन के बाद वहाँ मेरे साथ के कुछ लोग भर्ती हो गए। सन 65 की लड़ाई लगी हुई थी, तो मैं भी एक दिन खड़ा हो गया। तो मैं भर्ती हो गया। भर्ती हो गया, दिन भर में एक ही दिन में मेरा सारा नाप तोल और दौड़ भाग जो भी होना था, मेडिकल सब हो गया। अच्छा। शाम को मैं अपने बेटी के कैंप में चले गया। हमने तो कभी देखा नहीं था। वहाँ पर हमको खाना वाना भी दिया गया। एक हफ्ता हमको खाली चलना और बोलना सिखाया गया। और उसके बाद में हम फिर परेड में जाने लगे। थोड़ा रेफर दी थी। फिर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में सीधे यहाँ से सागर, हाँ, मध्य प्रदेश में सागर में चले गया। पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग का 1 महीने की छुट्टी मिली। 1 महीने में यहाँ घर आए तो मेरे को टेलीग्राम में एक कागज़ आया कि आपकी पोस्टिंग हो गई है बीनागुड़ी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल हमने देखा नहीं, हमने तो कभी हल्द्वानी अच्छी तरह से नहीं देखी जगह। तो वहाँ जब हम गए रेलवे स्टेशन में काठगोदाम में, तो पूछा भाई हमने उसको, हम कैसे जाए, कहाँ जाए। तो हमको गाइड करने वाले बहुत लोग मिले। वहाँ पश्चिम बंगाल जाने वाले भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ से लखनऊ जाओ, लखनऊ से आपको दूसरी ट्रेन मिलेगी, उस ट्रेन में आप सीधे सिलीगुड़ी उतर जाओगे। फिर सिलीगुड़ी से आपको बस मिलेगी, बस में जाओगे। वहाँ गए तो फिर पहुँच गए अपने कैंप में। उसके बाद कई जगह गए हम। श्रीलंका में गया मैं, 17 महीना वहाँ पर शांति सेना के रूप में गया था।
अच्छा वो तो ठीक है ना, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ बीच में। जैसे मतलब जिसमें आपकी भर्ती हुई थी, मतलब उसमें एज क्या रही होगी आपकी लगभग, मेरी मतलब 18 साल थी। आपकी? अच्छा उसमें आपकी 18 साल ही रही होगी। हाँ। तो उसमें तो इतनी व्यवस्था भी नहीं होगी फिर, साधन वाधन मतलब यहाँ से जाने के लिए, पहाड़ों से जाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं होगी? अब मैं तो इसमें रानीखेत में ही भर्ती भी हुआ और रानीखेत में ही नौकरी भी करता था, हाँ हाँ गार्डन, चौदह गार्डन में। हाँ हाँ। तो मेरे को पता लगा वहाँ तो पैदल जाते थे, कोई ऐसा कोई साधन नहीं, गाड़ी फाड़ी का साधन तो था नहीं उन दिनों। 65 दिसंबर में भर्ती हुआ मैं। हम्म। दिसंबर 29 तारीख को मैं भर्ती हो गया था और 1990 1 जनवरी 1990 को मैं रिटायर हो गया। मतलब जो भर्ती हुए थे वो सन 1965 में हुए थे? 1965 में भर्ती हुआ, 1990 में 1 जनवरी को रिटायर हो गया। मेरे ऐसा था, हमारी वैकेंसी टेस्ट हमारे सब पास थे लेकिन आगे वैकेंसी नहीं थी, जिससे कारण प्रमोशन नहीं हो पाया तो हमको पेंशन आना पड़ा। हमारे से जो पीछे के लोग थे उनको अच्छा प्रमोशन मिल गया कम सर्विस में, ये हुआ था। और बहुत अच्छा समय काटा। उसमें फौज में बहुत सख्ताई थी। जब हम वहाँ पर सागर में गए थे, हमको पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। एक या तो 5 रोटी ले लो या एक मिष्टी चावल खा लो, उससे अपना गुजारा करो। फिर इस प्रकार से हमने वहाँ 2-1 महीने बिताए। तो फिर तनख्वाह भी बहुत कम थी, उसमें 4 रुपये हमारा फंड कटता था, हमारे को तनख्वाह मिलती थी 58 रुपये। तो 58 रुपये में हमारे सब गुजर बसर करनी, हमने घर भी देखना है और तनख्वाह बचानी भी है छुट्टी आने के लिए। छुट्टी आते हैं तो उसमें हमारे पास मुश्किल से 400-500 रुपये होते थे, बाकी वो नहीं होता था। तो उसी में हमारे बहुत सब खर्च हो जाते थे, पूरे खर्चा सब चल जाता था। अभी तो इतना पैसा मिला है, जो जो पेंशन मिली, काफ़ी अच्छी पेंशन मिलती है, जो हमने कभी सपने भी नहीं देखा था उस प्रकार से इतना पैसा मिले। लेकिन पैसे का इस समय उतनी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, सही बात है। कीमत नहीं है। पैसा ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी है, उससे भी पूर्ति नहीं होती। उसमें इतना खर्चा नहीं था। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अभी खर्चे इसलिए है, लाइट का खर्चा देते हैं हम, पानी का देते हैं, मोबाइल हर एक के पास है, मोबाइल का हम अच्छा सबको एक बात ना, जैसे उसमें ये तो घर में किसी ने, भाई ने या फिर घर वालों ने, किसी ने, ईजा बाबू लोगों ने ये मना नहीं किया कि यार जाना नहीं है ऐसा करके? जैसे आजकल कहते हैं कि ना कोई जाना नहीं है, पहले तो लोग भाग छोड़ के भी आ जाते थे कुछ लोग। ऐसा होता था। तो मेरे पिताजी तो बहुत पहले गुजर गए थे, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, उसी में माता जी भी गुजर गई थी। भाई साहब थे हमारे बहुत अच्छे आदमी, भाई साहब ने हमारा जनेऊ भी किया, हमारी शादी भी की। और भाई साहब ने कहा कि ठीक है, अब तुम भर्ती अभी मत हो, ये गार्डन में हमें पक्का हो गया था उसमें, छोटे गार्डन में माली की पोस्ट में मैं भर्ती हो गया था, पक्की नौकरी लगी थी सरकारी। तो फिर मेरे को तो वहाँ फौज में जाना था। मेरा यही था मेरे तरुण की, मैं देश की सेवा करूँ, जिससे मैंने ये लगन रहती है हर समय कि मैं देश की सेवा कैसे करूँ, मैं वर्दी कैसे पहनूँ। ये तो होते रहता है, लेकिन भगवान ने ऐसा सुना कि मुझे वर्दी भी मिली। 24 साल बढ़िया देश सेवा करने के बहुत अच्छे चांस मिले। सन 1966 में नाथुला चोला में एक चाइना के साथ वार हुआ, तो उस समय भी हम वहाँ पर चोला में थे। उसके बाद आपके सन 71 में मैं छुट्टी जैसे आया था तो 3 दिन घर रहा था, एक टेलीग्राम आ गया उससे, फिर बांग्लादेश की लड़ाई लगी। फिर वहाँ से तीसरे दिन में घर से सीधा बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ। हमारी उसमें पलटन हंसी मारा थी, तो वहाँ गप्पे तो हमारी पलटन सब वहाँ से चली थी। वहाँ पर रेयर कुछ आदमी रहे थे, जो हमने अपना अपना सामान लिया, अपना बंदूक, अपना मिशन लेकर के रातों रात हम बांग्लादेश में चले गए अपने यूनिट के साथ। वहाँ लड़ाई हुई, उसके बाद आए, उसका भी हमारे पास मेडल रखे हुए हैं। फिर शांति सेना में हमारा नंबर पड़ा, वहाँ श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में ऐसा होता था, दिन में तो वहाँ हरकत नहीं होती थी, रात को चलना होता था। जब रात को चलते, वहाँ समुद्र है, थोड़ा चलो 10 किलोमीटर चलो तो आगे फिर समुद्र, फिर झील आ जाती है, फिर नाव में जाना है। इस प्रकार से चलते रहे। ये नहीं सोचते थे कि हम जब काम से निकलते थे हम जिंदे वापस आए ना आए। वहाँ तो गोलियाँ इतनी थी LTT की, जो बहुत ही भयानक गोलियाँ चलती थी, और उनकी सिक्योरिटी इतनी तेज़ थी, जहाँ कौन सी नोट जा रही है, कहाँ जा रही है,
ये बहुत ही टफ था वहाँ। जब वहाँ 17 महीना निकाल के फिर आए, हमारी बदली हो गई। उसके बाद में भूटान गया। चलो मैं एक बार आपकी बात रुक रहा हूँ ना बीच में, जैसे पहले स्कूल का लेते थे कि जैसे आजकल लेते हैं इंटर पास, हाई स्कूल में इतने नंबर होने चाहिए, इंटर में इतने नंबर होने चाहिए, और या फिर पहले भी ऐसा चलता था या पहले ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं था। हमारे साथ तो अनपढ़ थे जो लिखना नहीं जाते हैं, जिनकी चिट्ठियों को मैं लिख पढ़ता था और लिखता था, उनका जवाब भी देता था। ऐसा था उसमें एक तो इमरजेंसी लगी थी 65 की लड़ाई में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी। तो वो जनता जितनी हमारी लॉस हुई थी उसको पूरा भी करना था। उसमें ऐसा नहीं था कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, भरो सिर्फ आँखें सही होनी चाहिए, उसका शरीर सही होना चाहिए, मेडिकल साइड से फिट होना चाहिए, ना कि कुछ नहीं, वो तगड़ा होना चाहिए आदमी। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं था। कितना ज़्यादा एज भी नहीं लेते थे, 18 से 20 तक ले लेते थे। और पढ़ाई वढ़ाई का कुछ इतना नहीं था, सर्टिफिकेट का कुछ नहीं। आजकल का जैसा इंटर होगा, हाई स्कूल होगा, ऐसा नहीं था। बाद में कुछ होने, बाद में हमारी बात ऐसा होने लगा, जो हमारे 8-9 साल सभी हो गई थी, फिर वो ऐसा चल गया था कि हाई स्कूल होना चाहिए, ये चला था। अब उसमें हमारे समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें भरना था कोटा पूरा। तो भी चलो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा ना अभी आपका, क्योंकि ठीक अब है। शाम का भी काम होता है, हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है। तो और जैसे अभी आप अभी भी वैसे ही फिट हैं, भगवान की दुआ से अभी आप फिट हैं। हम तो अभी कितने बजे मतलब उठते हो सवेरे मॉर्निंग में, जैसे कितने बजे उठ के योगा कुछ करते हो, ऐसा कुछ खान पान कैसा है अभी आपका? मेरा सबसे पहले उठने का समय है 4:30 बजे। अच्छा। उसके बाद धोखा होके, हाँ। हाथ मुँह धो करके हाँ। मैं कम से कम 1 घंटा योगा करता हूँ। अच्छा। खाने का समय मेरा सुबह हम्म, 8 बजे नाश्ता, शाम को उसके बाद 7:30 के आसपास में खाना जरूर चाहिए मेरे को, बस हो गया। बस दिन में मैं नहीं खाता। मतलब जो टाइम पहले आपका हुआ वही टाइम आपने अभी रूटीन बनाया है? चाय है भाई 10 बजे की चाय, हाँ। फिर 2 बजे की चाय। 2 बजे का बस मतलब फिट रहने का कार्य एक रूटीन वही है। मतलब आदमी अगर फिट रखना चाहे तो आदमी खान पान पर टाइम से रखे। बिल्कुल, खाना पीना समय पर होना चाहिए। पानी जितना, अगर यदि आदमी पानी, हमारे यहाँ पर का पानी बहुत ज़्यादा भारी है, इसको उबाल के अगर पानी पिए तो बहुत अच्छा है। हम पानी हमेशा उबाल के पीते हैं, उबाल के ठंडा हो जाता है उसको पीते हैं, और वही हमारी सेहत सही रखता है। तो ठीक है, वो मैं अभी ज़्यादा समय लूँगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दोस्तों को बात बताई। थैंक और यू। तो दोस्तों देखिए हमारे वो मतलब कैसे पहले फिट थे, अभी भी फिट हैं, क्या क्या उन्होंने अपने बताई, खान पान कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहीं उठते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका ये ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारे बुबू की बातें भी आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने अपने कमेंट में बताएं कि हमारे बुबू की ये बातें किस किस को ज़्यादा पसंद आई, कौन कौन इसको फॉलो कर सकता है, और कौन कौन भाई मतलब एक सैनिक का जीवन कैसा होता है और क्या क्या उस बारे में जानता है। आप पूरा उत्तराखंड जो है हमारा वो सैनिक एक बाहुल्य प्रदेश है। तो दोस्तों हम बुबू का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।